जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना के कार्डियक साइंस टीम के द्वारा हृदय रोग से जुड़े मुद्दों पर बात की गई। इस मौके पर मेदांता पटना के निदेशक और एचओडी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि अब बिना सर्जरी के मरीज के दिल के वाल्व को बदलना संभव है। साथ ही इस इलाज में बहुत ही एडवांस फॉर्म है जिसमें ट्रांसकैथर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। इस पद्धति के द्वारा एक न्यूनतम इन्वेसिव ऑपरेशन है जिसमें एओर्टिक वाल्व जो पूरी तरह से नहीं खुल सकता था, अब उसमें प्रत्यारोपण किया जाता है। इसके द्वारा यदि वाल्व ठीक से नहीं खुलता है तो हृदय से शरीर का रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी और थकावट हो सकती है। ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व प्रत्यारोपण या प्रतिस्थापन प्रक्रिया द्वारा रक्त प्रवाह को पुनः प्रवाह और एओर्टिक वाल्व की रुकावट के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करती है, जिसके बारे में बातचीत की गई। हम लोग स्पेशल इसी तरह ट्रीट करके जो भी गवर्नमेंट से हम लोग हेल्प ले करके कर सकते हैं, किया जा सकता है। एक अच्छी बात ये हुई डॉक्टर जी, आज कल सीजीएचएस ने इस प्रोसीजर को अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। कल शाम का रिपोर्ट है, आज हम लोग पास में लिस्ट आ गई है। सीजीएचएस रेट में इंक्लूड होने का ये बेनिफिट हमारे इंस्टीट्यूशन में कि हम लोग क्योंकि बिहार सरकार के साथ जब काम कर रहे हैं, बिहार सरकार ने जो रेट अप्रूव किया हुआ है वो सीजीएचएस रेट लिस्ट किया हुआ है। कल सीजीएचएस ने इसको अपने प्रोसीजर लिस्ट में ले लिया। अभी तक नहीं था क्योंकि नई प्रोसीजर उनके पास नहीं था, कल इन्होंने ले लिया। अगर गवर्नमेंट हमें मेडिकल कॉलेज हमें रेफर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की रेफर है, तो उस पॉलिसी के अंदर में भी ये पेशेंट रेफर हो सकते हैं, लेकिन भी ट्रीटेड मतलब आज हम लोग उसको भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे पेशेंट को तो पे नहीं करना पड़ता। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन जो भाई साहब पूछ रहे थे, तो उन पेशेंट्स को अगर वो मेडिकल सुप्रिंट और मेडिकल कॉलेजेस आर रेफरिंग एओर्टिक वाल्व के पेशेंट्स को, तो वो उस स्कीम में लेके वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, पेशेंट के तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। सरकार उसको हमको रिइंबर्स करेगी, पेशेंट की तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा ट्रीटमेंट। इको मशीन आ गई थी तो 85 से 90 में इको होना शुरू हो गया था और काफी इको होने लगे हर पेशेंट के, तो इसका पता भी अधिक चलने लगा। पहले था कि एक रोमैटिक बीमारी होती थी, उसी में लोग इसको सोचते थे, ऑपरेशन करवाते थे, लेकिन जैसे जैसे इको का प्रचलन बढ़ा, हर आदमी इको करवाता है जाके, तो वैसे वैसे इस बीमारी का पता और अधिक चलने लगा। एक ये भी पता चला कि डिजेनरेटिव है, रोमैटिक से नहीं, रोमैटिक का जितना इंसिडेंस है उससे कहीं ज्यादा ही डिजेनरेटिव है, जैसे एजिंग के कारण होता है। तो ज्यादा से ज्यादा के अच्छा कुछ सिम्टम ऐसे थे लोग के, जैसे चक्कर आ जाना, अंधेरा छा जाना, दम फूलना करना जरूरी है। जैसा सर ने भी बताया कि इकोकार्डियोग्राफी तकनीक से पता चलता है कि हाँ वाल्व में सिकुड़न है और वो सिवियर है, और जो मरीज के लक्षण हो रहे हैं वो उस वाल्व की सिकुड़न की वजह से हो रहे हैं। जब हमारी ये डायग्नोसिस हो जाती है कि एओर्टिक स्टेनोसिस सिवियर है, तब बात इलाज की आती है। तो उस इलाज में ओपन हार्ट सर्जरी और दूसरा टावी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टावी टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग है, धीरे धीरे ये लर्निंग कर्व